प्रश्न 14। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हैं। कर्ण का वर्ग निम्नलिखित हो तो बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 14 का पहला, तो कर्ण का वर्ग दिया हुआ है, देखिए, यानी कर्ण का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है, 32 मीटर। 32 मीटर। तो कर्ण का वर्ग दिया हुआ है, यानी कर्ण का घात 2 दिया हुआ है 32 मीटर, यानी कर्ण का वर्ग दिया हुआ है 32 मीटर। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो प्रश्न में कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन होती है, लंब और आधार। तो लंब और आधार ही उस त्रिभुज को समकोण बनाता है, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन होती हैं, लंब और आधार। तो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं लंब और आधार। तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि लंब और आधार बराबर है, तो बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग कितना दिया हुआ है, देखिए कर्ण का वर्ग कितना दिया हुआ है, 32। कर्ण का वर्ग बराबर 32 मीटर दिया हुआ है, तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे हम 32 लिख लेंगे बराबर। अब लंब और आधार दोनों बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं लंब और आधार, तो ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो हम लंब को भी x मान लेते हैं। अगर लंब x हो गया तो आधार भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर दिया हुआ है। तो लंब को, ये लंब और आधार बराबर है तो हम x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, तो लंब और आधार को क्या मान लेते हैं, x, क्योंकि दोनों बराबर है। तो लंब का वर्ग यानी x का वर्ग लिख देंगे और आधार का वर्ग में x का वर्ग लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, लंब और आधार को x मान लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे माना लिख लिए। ठीक है, यानी 32 बराबर हो जाएगा x² + x²। क्यों होगा, क्योंकि लंब और आधार बराबर है, ये प्रश्न में कह रहा है, और उसको हम x मान लिए हैं। तो बराबर भुजा को हम x मान लिए हैं, जो कि लंब और आधार है, तो हम यहाँ पे माना लिख देंगे। ठीक है, तो क्यों लिखें माना, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा कि x कहाँ से आया, तो x हम मान लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे माना लिखें। तो ये हो जाएगा 32 बराबर x² + x² क्या हो जाएगा, 2x²। 32 बराबर हो जाएगा 2x²। अतः x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 32/2। देखिए, तो x² बराबर हो जाएगा 32/2। ये कैसे होगा, क्योंकि 2 जो है x² के साथ गुना में है, बराबर के दायां तरफ, तो 2 को बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x² बराबर कितना आ गया, तो x² बराबर आ गया 2 से 32 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 आ गया। x² बराबर कितना आ गया, 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर आ जाएगा √16। देखिए x का घात 2 है, यानी x² है, तो स्क्वायर को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ, तो रूट में हो जाएगा, यानी x बराबर √16। तो x बराबर कितना आ गया, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो बराबर भुजा की लंबाई तो लिख लेंगे, अतः
अतः बराबर भुजा की लंबाई बराबर 4 मीटर। क्या हो जाएगा? 4 मीटर। तो मीटर में क्यों आएगा? क्योंकि कर्ण मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो बराबर भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? 4 मीटर। तो x बराबर 4 आ गया। तो x हम क्या माने थे? लंब और आधार को, क्योंकि लंब और आधार दोनों बराबर है। तो x बराबर 4 आ गया, यानी बराबर भुजा की लंबाई बराबर 4 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 4 मीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। दूसरा में दिया हुआ है तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है? 18 मीटर। कितना दिया हुआ है? 18 मीटर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर 18 मीटर दिया हुआ है। तो सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र होता है समकोण त्रिभुज में। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हैं, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन होती है? लंब और आधार। तो लंब और आधार को यहाँ पे बराबर कह रहा है। ठीक है, और बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी लंब और आधार का लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो कर्ण का वर्ग कितना दिया हुआ है? 18 मीटर। तो कर्ण का वर्ग हम लिख देंगे 18। तो 18 बराबर हो जाएगा, अब लंब और आधार बराबर है तो लंब और आधार को हम x मान लेते हैं, यानी क्योंकि बराबर है तो लंब को अगर x मानेंगे तो आधार भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए लंब और आधार बराबर है तो उसको हम x मान लिए हैं, तो लंब का वर्ग यानी x का वर्ग हो जाएगा जोड़ आधार का वर्ग यानी x का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। तो लंब और आधार को हम x मान लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए माना लिख लिए, क्योंकि 18 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आ जाएगा? तो ये हम माने हैं, यानी लंब को x माने हैं तो आधार भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हो जाएगा 18 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18/2। देखिए 2 जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है, तो 2 को बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है। तो 2 नंबर 18, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा? अतः x बराबर हो जाएगा √9, क्योंकि बराबर के बाएं तरफ वर्ग में है तो वर्ग को दाएं तरफ करेंगे तो √9 आ जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल कितना होगा? तो x बराबर आ गया 3। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है। तो अब लिख देंगे, तो बराबर भुजा की लंबाई आ चुका है तो लिखेंगे अतः बराबर भुजा की लंबाई बराबर कितना आ गया? 3 मीटर। तो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है कर्ण का वर्ग, तो बराबर भुजा की लंबाई भी मीटर में होगा, यानी कितना आ गया? 3 मीटर। तो लंब भी 3 मीटर है और आधार भी 3 मीटर है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि लंब भी 3 मीटर है और आधार भी कितना है? 3 मीटर है। तो इस तरह दूसरा हल करेंगे।
तीसरा, तो तीसरा में दिया हुआ है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर 8 मीटर। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? तो लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। अब कर्ण का वर्ग कितना दिया हुआ है? 8। कर्ण का वर्ग 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे बराबर। अब कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हैं, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हैं। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं समकोण त्रिभुज में कौन होता है? लंब और आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं लंब और आधार, तो ये दोनों बराबर है। तो लंब और आधार दोनों बराबर है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो लंब को अगर x माने हैं तो आधार भी x हो जाएगा। ठीक है, तो लंब के जगह पे x लिखेंगे तो आधार भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे लिख लेंगे माना, यानी 8 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आ गया? तो हम इसको माने हैं, यानी लंब को x माने हैं तो आधार भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 8 बराबर कितना आ गया? 8 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर। तो x बराबर ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 8/2, यानी 2 चौक 8। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 4। देखिए 8 बराबर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर के साथ गुना में है, तो 2 को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अतः x बराबर आ जाएगा √4, यानी 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो स्क्वायर को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो इसका मतलब हुआ, तो क्या पूछ रहा था कि बराबर भुजा की लंबाई, तो लिखेंगे अतः बराबर भुजा की लंबाई बराबर 2 मीटर। मीटर लिख लेंगे क्योंकि कर्ण का वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि लंब भी 2 मीटर है और आधार भी 2 मीटर है, क्योंकि समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार होती है। तो बराबर भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 मीटर, यानी लंब भी 2 मीटर हो जाएगा और आधार भी कितना होगा? 2 मीटर। तो इस तरह प्रश्न 14 हल करेंगे।